तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाई बस बनाते कैसे हैं। आज एक काम करते हैं, आज हम उसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दो न्यूमेरिकल में आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम वाई बस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं 3 बस का एक सिस्टम लेता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एक 3 बस सिस्टम ही लिया था। मैं वही 3 बस सिस्टम कंसिडर करता हूँ अभी यहाँ पर भी। ये बस नंबर 1 है, ये बस नंबर 2 है और ये बस नंबर 3 है। 1 और 2 के बीच का जो कनेक्शन है, ये जो Z है, ये Z12 इज 0.06 प्लस J0.18। ठीक है। देन फिर इसके बाद 1 और 3 के बीच का जो कनेक्शन है, ये 0.03 प्लस J0.09। देन 2 और 3 के बीच का जो कनेक्शन है, इसका जो इम्पीडेंस है ये गिवन है 0.08 प्लस J0.24। अब ये जो गिवन है ये है Z, ये है Z23, ये है Z13 और ये है Z12। अब इस पूरे सिस्टम के लिए, या फिर ये जो एक 1 लाइन डायग्राम दिया है, 3 बस सिस्टम है, इस 3 बस सिस्टम के लिए हमें वाई बस फॉर्म करना है। तो जब वाई बस निकालना है तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें जितने भी जो भी यहाँ पर इम्पीडेंसेस कनेक्टेड हैं, इन सबको हमें एडमिटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें Z13 गिवन है, हमें एक्चुअली चाहिए यहाँ पर Y13, Y12 एंड Y23। जब तक ये इनकी वैल्यू हमें नहीं मालूम होगी तब तक हम इसका वाई बस नहीं निकाल सकते। तो Y13 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z13, so this will be equal to 1 upon 0.03 plus J 0.09। कोई वैल्यू बताएगा इसकी कितनी होगी? देन मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ तो फिर मैं आपको सीधा वैल्यू लिख के ही दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना बाद में। तो 3.33 माइनस J10, Y12 की जो वैल्यू है, this will be equal to 1 upon Z12, this will be equal to 1 upon 0.06 plus J 0.18। इसकी जो वैल्यू आएगी, this value will be 1.66 minus J5, और Y23 this will be equal to 1 upon Z23 and this will be equal to 1 upon 0.08 plus J 0.24 and this will be equal to 1.25 minus J 3.75। अब हमारे पास Y12, Y13 और Y23 हैं। अब इस पूरे जो है ना 3 बस सिस्टम का अगर मुझे वाई बस बनाना है तो मैं वाई बस कैसे बनाऊंगा? वाई ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा? 3 by 3 का। तो Y12 वो Y11
y12, y13, y21, y22, y23, y31, y32 and y33। अब इसमें इस पूरे सिस्टम में सबसे पहले अगर मैं डायगोनल एलिमेंट की बात करूं, क्योंकि पहले तो हमें डायगोनल एलिमेंट ही बनाने हैं, तो जो डायगोनल एलिमेंट के लिए y11 की अगर मैं बात करूं, y11 तो 1 यानी नोड 1 पर देखेंगे कौन कौन से लाइंस कनेक्टेड हैं। ये Z13 और एक Z12 यानी y13 और y12 यही दोनों तो कनेक्टेड होंगे। तो y12 प्लस y13, so this will be equal to 4.99 minus J15। ठीक है, फिर मैं बनाऊंगा y22, तो नोड 2 पर मैं कौन सा क्या चीज देखूंगा, क्या क्या कनेक्टेड है, एक y12 और एक y23, तो मैं यहां पर क्या ऐड करूंगा, y12 प्लस y23, दिस विल बी इक्वल टू ये 1.66 और 1.25, इनको हमने ऐड किया तो कितना होगा, 6 5 11 1 6 2 8 and 9 2.91 माइनस ये 5 3 8.75 j 8.75, देन y33, दिस विल बी इक्वल टू थर्ड नोड पर, ये थर्ड बस पर क्या क्या कनेक्टेड है, एक 13 और 23, सो दिस विल बी y13 प्लस y23, तो 13 कितना है 3.33 और 23 कितना है 1.25, तो जब हमने इसको ऐड किया तो ये हो गया 4.58 माइनस ये 3.75 है और ये माइनस है तो माइनस 13.75। तो ये हमने डायगोनल एलिमेंट तो ले लिया है, ठीक है। अब जब डायगोनल एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब नेक्स्ट हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट जब भी हम जो है ना इसमें से फाइंड करते हैं, तो ये हमने देखा था कि y12 दिस विल बी इक्वल टू y21, ये दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली y31 विल बी इक्वल टू y13 एंड y32 विल बी इक्वल टू y23। तो y12 और y21, अब 1 और 2, 1 2 को अगर आप देखोगे तो 1 और 2 के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है, केवल Z और 1 2, Z12 यही वाली लाइन कनेक्टेड है, तो Z12 के करस्पॉन्डिंग एडमिटेंस क्या हो गया y12, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.66 माइनस ऑफ J5। बट जब हम ये y12 कैपिटल जब हम देखते थे तो इसके लिए हम क्या करते थे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल y12। ये है ना, कल जब हमने जो इसको डिराइव किया था y बस, तब दिस y12 कैपिटल y12 दिस इज इक्वल टू कैपिटल y21, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल y12, so this will be equal to minus of 1.66 plus J5. Similarly, y31 will be equal to y13, this will be equal to minus of y13, और y13 की वैल्यू कितनी है 3.33 minus J10, so this will be minus of 3.33 plus J10। y32 will be equal to minus y23 and this will be equal to minus of y23, this will be equal to minus 1.25 plus J3.75। तो ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमने इनके सारे एलिमेंट डिसाइड कर लिए। जब ये डिसाइड कर लिए तो अब मैं इसको y बस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, this y bus is equal to
डायगोनल एलिमेंट में सबसे पहले 4.99 माइनस J15, फिर Y12 कितना है -1.66 प्लस J5, Y13 कितना है -3.33 प्लस J10 और Y21 दिस विल बी इक्वल टू ये Y12, तो दिस इज -1.66 प्लस J5, Y22 की वैल्यू कितनी आई थी 2.91 माइनस J8.75 एंड फिर इसके बाद Y23, this Y23 is equal to Y32, so this is equal to minus of 1.25 plus J3.75, Y31 किसके इक्वल होगा Y13 के, so this will be equal to minus 3.33 plus J10, then 32 किसके इक्वल होगा 23 के, तो this minus 1.25 plus J3.75 और Y33 हमने कितना निकाला था 4.58 माइनस J, ये एक्चुअली J भी आएगा यहाँ J 13.75। तो ये बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमने Y बस निकाल लिया है। और N बस सिस्टम, जो Y बस होगा किस ऑर्डर का होगा N क्रॉस N। अगर 3 बस सिस्टम है तो 3/3, 4 बस सिस्टम हुआ तो 4/4 और अगर 5 बस सिस्टम हुआ तो 5/5।